कुदरत की इस आफत के बाद अभी तक अगर देखें 72 घंटे में हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश से नुकसान कितना हुआ है इसका अंदाजा लगाइए। बादल फटने से, लैंडस्लाइड से घर बर्बाद हुए हैं, मकान के मकान ढह गए हैं, गाड़ियां भी बह गई हैं, पशुओं को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये वो प्रभाव है, वो असर है जो हर तरफ देखने को मिलते हैं, चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो। बाढ़ बारिश से सड़कें धंस चुकी हैं, लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हैं। रुद्रप्रयाग के मध्यमेश्वर धाम में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। वहां पर वो गए थे भोले के दर्शन करने के लिए, लेकिन फंस गए हैं। लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए इन श्रद्धालुओं का वहां पर रेस्क्यू करवाया जा रहा है। स्थानीय महिलाओं ने इसके लिए मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो हेलीपैड तैयार किया गया है। मिट्टी खोद करके खुद इन महिलाओं ने यह हेलीपैड तैयार किया है ताकि वो लोग जो फंसे हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। कई घंटे की मेहनत के बाद इन महिलाओं ने मिल करके एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है जिस तरह से हेलीपैड तैयार किया गया है। अभी तक ये बताया जा रहा है, दुखद है ये, कि 80 लोगों की जान जा चुकी है जिस तरह से ये बारिश हुई है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश की एक और तस्वीर। रेस्क्यू की तस्वीरें आपने देखी और इसके पहले आपने तस्वीर देखी कि घर कैसे ताश के पत्तों की तरह वहां पर ढह गया। ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई है। देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, ये आपको ये जो ड्रोन की तस्वीरें हैं, हर घर के बाहर क्या नजर आ रहा है आपको? बारिश। हर घर के बाहर ये देखिए, जो गाड़ी है ये कैसे बारिश के पानी से बीच से जाती हुई, खेत खलियान, घर, मैदान, सब पानी पानी है। अगर किसी एक की पहचान देखें तो वो है पानी में डूबे घर, और ये है कुदरत का वो क्रोध जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है हिमाचल और उत्तराखंड में। ये देखिए, ये मुझे लगता है कोई स्कूल रहा होगा जो अब पूरी तरह से पानी में समा चुका है। इसी तरीके से ब्रिज के हालात है, इसी तरीके से स्टेडियम्स के हालात है, घरों के हालात है। और यही है वो बातें, जो तस्वीरें जो बता रही हैं आपको कि आप कैसे कुदरत अपने पर आ चुकी है। लेकिन क्या होगा आगे जब ये बाढ़ और बारिश का पानी खत्म होगा? उसके बाद की जो स्थितियां हैं उसका अंदाजा आप लगाइए कितना ज्यादा होगा। आप समझिए, नॉर्थ ईस्ट में भी मौसम की मार सामने आ रही है। कई ऐसे इलाके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर पूरे भारत की बात करें तो हिमाचल से शुरुआत कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, घर ढह रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो राज्य आता है वो है पहाड़ी इलाका उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी हमने देखा था कैसे ऋषिकेश में हाहाकार कर रही है जो गंगा नदी है। मध्य प्रदेश की भी बात कर ले तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। औसतन जो बारिश है इस बार उससे कई गुना ज्यादा बारिश हुई है, कई mm ज्यादा उससे बारिश हुई है। तो राजस्थान की भी यही हालात है, सिक्किम की भी बात है, यानी समझिए नॉर्थ ईस्ट पर भी इसका असर हो रहा है। अलग अलग जो राज्य हैं जहां बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव है उनमें नॉर्थ ईस्ट के इलाके भी आते हैं। असम भी इसमें शामिल है, यानी समझिए सिर्फ पहाड़ी इलाके नहीं है बल्कि नॉर्थ ईस्ट का भी वो कई ऐसे हिस्से हैं जो इस वक्त बाढ़ और बारिश की त्रासदा से दो चार हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वहां पर ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे सड़कें हैं जो जमींदोज हो चुकी हैं, घर के घर जमींदोज हो चुके हैं, सड़कें धंस चुकी हैं। नागालैंड, ये मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य है जहां पर लोग हर दिन दुआ कर रहे हैं कि बारिश का ये कहर थम जाए। त्रिपुरा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो बताती हैं कि लोग परेशान हैं। मिजोरम में भी लोग यही कह रहे हैं कि हमने ऐसी बारिश तो कभी नहीं देखी थी जो इस तरह से हो रही है। अब अगला राज्य समझिए ओडिशा। ओडिशा भी इससे अछूता नहीं है, वहां पर भी यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ यही हालात है, मेघालय में भी कुछ यही हालात है। यानी कुल मिलाकर के पूरे उत्तर भारत की अगर तस्वीरें देखिए, पूरे अगर भारत की तस्वीरें देखें तो यही तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि लोग क्या करें। लोगों के आगे कोई रास्ता नहीं है, या तो वो अपने घर में रहे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके घर भी तहस नहस हो चुके। देखिए, अब ये उफान पर ब्यास नदी है, रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदाजा लगाइए ये लोग जो फंसे हुए हैं इतनी आसान नहीं है। जितना तेज पानी का बहाव है, अगर सोचिए ये लोग, इनमें से किसी का भी पैर हिला और अगर वो पानी के बहाव में बह गया तो फिर क्या होगा। यानी कितनी बड़ी चुनौती है इन लोगों के आगे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की। लेकिन तस्वीरें बहुत सारी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है और एक आम आदमी भी कैसे लोगों की मदद कर रहा है, उस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। हिमाचल ने ऐसी तबाही शायद पहले कभी नहीं देखी होगी, ना ऐसा सैलाब देखा होगा, ना ऐसे दरकते पहाड़ देखे होंगे।
नदी मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। पहाड़ टूटकर ऐसे गिर रहे हैं जैसे किसी ने नीचे से जमीन खींच ली हो। पहाड़ पर चारों ओर सैलाब का शोर है, मौत की चीख है। बचे हैं तो सिर्फ कुदरत की मार से कहराते लोग, उजड़े आशियाने और उखड़े पेड़। जब ऊपर से पेड़ गिरा, छत बैठा, तब बस मैं दब गया। हिमाचल में कुदरत का क्रोध कितना ज्यादा है उसे इस तस्वीर से समझिए। महज 16 सेकंड में 8 मकान मलबा बन गए, चीख पुकार मच गई, कोहराम मच गया। दिल दहला देने वाली इस तस्वीर में पहले पहाड़ दरकता है, इसके बाद मकान कांपने लगे और चंद पलों में 8 मकान एक साथ जमींदोज हो गए। सालों पुराने पेड़ उखड़ गए। शिमला में सबसे वर्स्ट इफेक्टेड एरिया है, वहां पे मौत का आंकड़ा 20 तक पहुंच चुका है और कल शाम को एक फ्रेश लैंडस्लाइड होती है जहां पे 2 लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दब जाते हैं। एक की बॉडी को रिकवर कर चुके हैं और दूसरी की बॉडी जो है वो रिट्रीव करने के लिए कोशिश जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शिमला का स्लॉटर हाउस है। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह कल शाम को बिखर गई जब ऊपर से लगातार 5 से 7 घर लैंडस्लाइड के साथ बह के इसके ऊपर गिरे और उसके बाद ये सारी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर गई। अब पौड़ी में तबाही की तस्वीरें देखिए। नदी के किनारे खड़ा 100 साल पुराना पेड़ सैलाब की रफ्तार न सह सका। पहले चारों ओर बना चबूतरा टूटने लगा और 8 सेकंड में पेड़ ने जल समाधि ले ली। कुदरत ने कांगड़ा में भी जमकर कहर बरपाया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जहां तक इंसान की नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी है और उसमें फंसी हजारों जिंदगियां हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों रास्ते बंद हो गए। सड़कों पर पहाड़ ने कब्जा जमा लिया। ये नेशनल हाईवे है दरअसल, और ये हाईवे चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश में मंडी, मनाली और कुल्लू को जोड़ता है और ये मुख्य राजमार्ग है। लेकिन इस वक्त इस नेशनल हाईवे की स्थितियां क्या कुछ हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए समझिएगा। दरअसल इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार ये पहाड़ी का जो मलबा है वो टूट कर गिर रहा है और आप देखिएगा एक तरफ का जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। तकरीबन 5 से 6 फीट ये मलबा, जिस मलबे पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये 5 से 6 फीट का मलबा है जिसके चलते ये सड़क पूरी तरह से ब्लॉक है। कई सड़कें ऐसी जिन्हें सैलाब निकल गया। तेज पानी की मार के आगे सड़क कागज की तरह बह गई। दरअसल ये हाईवे चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली को जोड़ता है और ये हाईवे पूरी तरह से जो है वो जमींदोज हो गया है। इस हाईवे का जो एक तरफ का रास्ता है वो टूटकर जो है वो नीचे गिरा है और आप देखिएगा ये हाईवे पूरी तरह से लगभग खत्म होने की कगार पर है। इस हाईवे पर आप देखिए ये पूरा जो है कॉर्डन ऑफ इस एरिया को कर रखा गया है और इस तरफ जो है वो वाहनों की आवाजाही हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही फीट का रास्ता जो है वो इस 4 लेन पर बचा है। सबसे ज्यादा मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि आप देखिएगा ये जो दरार रोड पर आपको नजर आ रही है, दरअसल इस दरार से मिट्टी जो है वो नीचे बाहर निकल रही है और ये जो जगह है वो भी किसी भी वक्त जमींदोज हो सकती है। कुदरत की कहर के बीच सरकार ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। युद्ध स्तर पर लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। रुद्रप्रयाग में भी 20 से 25 श्रद्धालु सैलाब में फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। रस्सी के जरिए एक श्रद्धालु को उफनती नदी पार कराई गई। कई दूसरे इलाके में भी सरकार ने लोगों को एयरलिफ्ट कर मुसीबत से बाहर निकाला। शिवबाड़ी मंदिर हादसे में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि अभी भी मलबे के नीचे 20 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू कब तक खत्म होगा कहा नहीं जा सकता। एनडीआरएफ की पूरी इस हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी लोकेशंस में काम कर रही है। अभी राइट नाउ इट इज़ अराउंड 13 टीम्स दोज हु आर वर्किंग इन हिमाचल प्रदेश और इस लोकेशन में शिमला में 2 टीमें हमारी काम कर रही हैं। मंदिर हादसे के बाद कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वो बता रहे हैं कि हादसा कितना विभत्स था। कैसे लगी, ये चोट कैसे लगी आपको? जब ऊपर से पेड़ गिरा, छत बैठा, तब बस मैं दब गया।
ये सोमवार की सुबह की बात है। आप मंदिर में ही रहते हैं, उस समय भी आप मंदिर में ही थे? मंदिर में थे जी। हाँ जी। मंदिर के किस हिस्से में थे उस समय आप? ऊपर जो वो का मकान था ऊपर के मंदिर में था जी। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सरकार भी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।